ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग ज़्यादातर सभी ग्रहों के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम लोग अपने ग्रहों के सबसे अंतिम ग्रह जो कि छाया ग्रह है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, जब मैंने राहु के बारे में बात की थी उस समय भी मैंने आपको समुद्र मंथन के विषय में काफ़ी कुछ बात की थी। हमने समुद्र मंथन के बाद जब राहु केतु अलग अलग हुए तो राहु एक अलग पार्ट बन गया और केतु अलग पार्ट बन गया। राहु के बारे में ज़्यादातर बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। आप लोग चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस लिंक को जाकर के वहाँ पर चेक करके आप राहु के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। साथियों, राहु को हम लोग शनि के तरह से देखते हैं और केतु को हम लोग मंगल की तरह देखते हैं। साथियों, जो मंगल में जो सारी खूबियाँ थी वो ज़्यादातर खूबियाँ केतु में भी पाई जाती हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन कौन से वो कारक हैं या किन किन चीज़ों का व्यवसाय है वो जो केतु देता है। साथियों, ये जानने से पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं इस संसार में जो भी सब चीज़ें आकस्मिक होती हैं उनमें कहीं ना कहीं केतु का हाथ जरूर होता है। साथियों, वो हर चीज़ जो आकस्मिक हो और जिसके बारे में पता न चल पाए वो सारी चीज़ें या फिर राहु देता है या फिर केतु देता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि राहु और केतु को हम धड़ और सर क्यों कहते हैं और इसका पीछे जो वैज्ञानिक कारण है उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राहु को हम लोग किसी भी एक राक्षस जो था उसका दो सर को राहु और उसके धड़ को हम केतु कहते हैं। उसके बारे में जो कहानी थी तो हमने पिछली वीडियो में बताई भी थी आपको। साथियों, राहु के पास क्या है, उसके पास दिमाग है लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो शरीर नहीं है। तो वो क्या करता है, जब जिसका भी राहु खराब होता है या फिर राहु जिसको भ्रमित करता है वो इंसान को भ्रमित करता है, जिससे कि जो व्यक्ति होता है वो जो जातक होता है वो क्या करता है कि वो अपने ही दुनिया में उलझ जाता है, वो माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उससे निकल ही नहीं पाता। जबकि केतु ऐसा नहीं है। साथियों, केतु बहुत ही एक अच्छा ग्रह भी है और बहुत बुरा ग्रह भी है। साथियों, जैसा कि हम लोग बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में कि राहु को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने कई ऐसे केसेस में देखा है, कई ऐसे चार्ट में देखा है जिनमें राहु ने उस जातकों को बहुत कुछ दिया है, शादी विवाह बच्चे सब कुछ, नौकरी प्रमोशन सब दिया है, लेकिन राहु के समय में जो चीज़ें इसके जातकों को मिलती हैं वो राहु जाते जाते उस हर चीज़ को लेकर चला जाता है। इसलिए साथियों, जब भी आपको अकस्मिक कोई धन लाभ हो या कोई ऐसा जो कि आप जिस चीज़ को आप कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो चीज़ आपको मिलने वाली है वो मिले, तो आप कोशिश कीजिए उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहीं से आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, तो वो पैसा जो अकस्मिक मिला है उसमें कहीं ना कहीं राहु का हाथ होगा। तो मेरा आपको सलाह ये है कि अगर ऐसा कभी होता है तो उस पैसे को आप सेविंग में लगाइए और कभी भी अपने नाम पर जमा मत कीजिए या फिर अपने नाम पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब राहु की दशा ख़त्म होगी तब आपको वही चीज़ आपको काफ़ी फंसा देगी और आपको उस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जो अब हम आज केतु के बारे में ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो केतु क्या है, केतु किन किन चीज़ों का कारक है, कौन कौन से व्यवसाय हैं जो केतु देता है, वो रोग कौन से हैं जो केतु देता है, और वो दान कौन कौन से हैं जो हमें केतु खराब होने पे करना चाहिए। साथियों, जब हम कारक की बात करते हैं तो केतु नाना, दादी, कोढ़, सपने सपने मैंने इसलिए कहा तो ये केतु के पास दिमाग नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति को ऐसा उलझा देता है कि वो सपने भी अजीब अजीब से आने लगते हैं, और जो सपने आते हैं उसमें कभी सांप दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो वैराग्य का बहुत बड़ा कारक या फिर शनि होता है या फिर केतु होता है। और जो मृत्यु का एक बहुत बड़ा रीज़न भी आपका केतु होता है। और जो विष, आकस्मिक चोट लगना, दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान बनाता है आपको अगर आपका केतु अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका केतु अच्छा है तो साथियों समझिए वो क्या होता है, इंसान को दिमाग को बहुत ज़्यादा विकसित कर देता है। वो ऐसे व्यक्ति कल्पना में रहने लगते हैं, और जो लोग काल्पनिक होते हैं वही लोग अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। और अभी इसके अलावा जितने भी आपके दंगे होते हैं, दंगे
दो पक्षों में जब होते हैं, आपने ज़्यादा देखा होगा हिंदू मुसलमान या फिर शिया सुन्नी, इस तरह जितने भी दंगे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक उन्माद जो होता है उसमें सिर्फ रीज़न क्या होता है, एक गलतफहमी। वो जो गलतफहमी होती है वही गलतफहमी बहुत बड़ा दंगा कर देती है। इसके अलावा जो घाव लग जाता है इंसानों को, कभी भी घाव लग जाता है, वो घाव भरता नहीं जल्दी, उसमें कहीं ना कहीं रीज़न केतु का होता है। तो अब हम बात करते हैं मेन वह कारक कौन सा है जिसका केतु बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। और जो किसी भी जातक की कुंडली में केतु मोक्ष का कारक होता है। मेरा मानना ये है, अगर किसी जातक के कुंडली में 12वें भाव में अगर केतु बैठा हो तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, हमें जब हम ऐसी कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो उस समय हमें बाकी सभी ग्रहों के बारे में भी बस जान लेना चाहिए, उन ग्रहों का क्या क्या कैसा इंडिकेट करते हैं। लेकिन कई बार केतु अकेला ही जातक को मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि वो व्यवसाय कौन कौन से हैं जो कि केतु करवा सकता है। साथियों, धर्म उपदेशक, कंकाल संबंधित जितना भी कार्य होता है, स्वग्रह, अलौकिक ज्ञान जितना भी होता है वो सब केतु देता है। और मंगल संबंधित जितना भी आपको मैंने चीज़ें बताई थी वो सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंगल के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वो सारे कार्य व्यवसाय मंगल के केतु करवा सकता है। साथियों, हमने केतु के बारे में बहुत कुछ बुरा जाना, लेकिन साथियों देखो, वो धर्म उपदेशक जितने भी आपके धार्मिक गुरु होंगे, चाहे वो कोई भी हो, आप अगर कोई कुंडली देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको केतु का रोल ज़रूर मिल जाएगा। तो साथियों, केतु बुरा नहीं है लेकिन वो अच्छा भी नहीं है। वो डिपेंड ये करता है कि आपके किस कुंडली में किस भाव में वो कैसा बैठा हुआ है। अगर वो अच्छे भाव में बैठा है तो आपको अच्छे फल देगा, बुरे भाव में बैठा है बुरे फल देगा। और अब हम साथियों बात करते हैं, अगर केतु खराब हुआ तो वो किन किन रोगों को दे सकता है। पेट संबंधित समस्याएं, महामारी। साथियों, अभी जब कोरोना वायरस का ये स्टार्ट हुआ था उस समय में जब हमने देखा था कि हाँ उसमें क्या रीज़न होता है, उसमें बहुत बड़ा रीज़न केतु का भी था। क्योंकि उस समय सारे ग्रह आपके शनि और क्या नाम आपका बृहस्पति, केतु साथ आपके 9th और धनु राशि में बैठे हुए थे जिस समय ये आपका स्टार्ट हुआ था महामारी कोरोना वायरस। अब हम बात करते हैं वो जितने चर्म रोग होते हैं वो सब भी आपके केतु से ही होते हैं। और ऐसे वो जो रोग जिनको हम पहचान ना पाएँ वो रोग है कौन से। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि हमें कैसे हम पता चले कि ये आखिर कौन सी बीमारी है। तो उस तरह की सारी बीमारियां आपका केतु देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो दान कौन कौन से हैं जो कि हमारा केतु खराब होने पर हम कर सकते हैं। साथियों, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद तिल, चीनी, ये हम दान कर सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ा एक उपाय बताता हूँ आपको मैं। आप जब खाना खाते हैं तो खाने में से कुछ एक हिस्सा निकाल के बाहर रख दीजिए और उस हिस्से को किसी कुत्ते को खिलाइए। आपका केतु कितना भी ख़राब होगा आपको उसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सफ़ेद कंबल बांटना भी एक बहुत बड़ा उपाय है केतु ठीक करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि ये दान हमें करना कब चाहिए। साथियों, रविवार को सुबह यदि हम लोग ये दान करते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा महत्व फ़ायदा मिलता है। साथियों, आप केतु संबंधित जितना भी उपाय करना हो रविवार सुबह कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वो कौन सा मंत्र है जो कि केतु खराब होने पे हम उसका जाप कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में मैंने बताया है, आपको मैंने 9 ग्रह स्तोत्र जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था, उस 9 ग्रह स्तोत्रों का मैंने हर अपने ग्रहों के जब हमने बात की है उसका मंत्र दिया है। साथियों, आपका कोई भी ग्रह खराब हो, कैसे भी दिक्कत हो, आप 9 ग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं मंत्र कौन सा है। प्लास पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रमकम घोरम तम केतु प्रणमाम्य हम। साथियों, ये केतु का मंत्र है, महर्षि वेद व्यास रचित 9 ग्रह स्तोत्र का मंत्र। साथियों, अब हम बात करते हैं केतु, आखिर केतु के बारे में हम लोग और कैसे उपाय और वो कौन कौन से उपाय हैं जो हम करें तो हमें बेनिफिट मिल सकता है। साथियों, केतु और राहु को जब हम बात करेंगे तो हमें अगर हम लोग जब हम बात करते हैं राहु केतु के बारे में, तो राहु केतु क्या है कि एक तरह से मछली का रूप हम मान सकते हैं उसे। साथियों, अगर आप अपने घर में मछलियों का जो एक टैंक आता है, फिश टैंक अगर रखते हैं अपने घर में और उनको मछलियों को दाना समय से नियमित समय से देते हैं, तो आपका राहु या केतु कितना भी ख़राब हो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। साथियों, आप ये कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे दोबारा मुझसे पूछिए, वीडियो को दोबारा देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको
अब तक मैंने 9 ग्रहों के बारे में बता दिया है। अब मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सभी भावों के बारे में बताऊंगा, भावों को किस तरह से हम लोग राशियों से मिला करके काम करते हैं, और वो मेरी कुछ 10 से 12 वीडियो होंगी। उसके बाद ग्रहों को, भावों को और राशियों को हम किस तरह से मिला करके प्रेडिक्शन करते हैं वो मैं आपको बताना सिखाऊंगा। और साथियों, मैं अपने अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई प्रश्न आएगा तो उसका मैं ज़रूर से आंसर दे पाऊँ, और कोई प्रश्न हो ज़रूर लिखिए, कोई सलाह हो ज़रूर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।